एक पद आप इतना प्रेम से सरल हिसाब से गा देते हैं, यही आनंद का विषय होगा कथा में। और देखो केवल इतना नहीं, यह एक रहस्यपूर्ण चीज है। उस उत्सव में कौन कौन आए? बोले सारे आए, लेकिन एक रूप ऐसा था, वो है भगवान शंकर का। हरि बोल, प्रेम से बोलिए हरि बोल। शंकर, भगवान शंकर। ये पुरुषों में इतना नहीं होता, माताओं में ज्यादा होता है। बहनी होती है तो माता बहन, उसमें नाराज मत होइएगा, ये तो प्रेम से बता रहे हैं। बहन ज्यादा भ्रमित कैसे होती है? बोलो कई बार होता है ना, बच्चों को भी इधर भी काला करेगी, इधर भी काला करेगी। बोला क्यों? बोला नजर न लग जाए। बोला महाराज काला लगने से नजर कटेगा, लेकिन ये माँ का जो एक होता है, ये श्रीमद् भागवत में भी बाल लीला में आएगा। यहाँ यशोदा भी ऐसा ही करती थी। जिनके स्मरण मात्र से काल भाग जाता हो, जिनके स्मरण मात्र से ही काल भय खाता हो, उसके लिए भी माँ कह रही है अरे उसको मत दिखाना, मेरे बच्चे को नजर लग जाएगा। बोला रोक दिया। बोला रुको रुको रुको। तो द्वारपाल ने कहा महाराज आप आ नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मना किया है, नजर लग जाएगा। भगवान शंकर को लगा यहाँ गुस्सा होके फायदा नहीं है। देखो अगर गुस्सा करोगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। शंकर भगवान ने बहुत सुंदर कहा, हे भाई जाकर के उनको बोल दो ना। बोला किनको? बोला माँ को। बोलना एक ज्योतिषी महाराज आए हैं, ज्योतिषी त्रिकालदर्शी हैं, वो हाथ भविष्य भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। मस्तक रेखा देखेंगे, हाथ की रेखा को देखेंगे, चरण की रेखा को देखेंगे, भविष्य वक्ता हैं। अब माता मैं एक बात बोलूं, अगर कोई पता चल जाए सुजानगढ़ में कोई भविष्य बतानी आ रखा है, तब तो कथा में कोई नहीं आएगा, चला ही जाएंगे सब। बोला महाराज मारो भी बताओ कि मैं बताई दो, मतलब महाराज कुछ तो बताओ, महाराज कुछ तो बताओ। अब वो उस टाइम में भी वो द्वारपाल जो था बोला अच्छा अच्छा रुको 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 महाराज रुको रुको, देखने का इच्छा तो है सबको जानने का। ये हमारा विनोद का बच्चा भी इस पीछे बैठा हुआ, वो भी देख रहा है ऐसे करके, गुरुजी मेरे को बता दीजिए। बोलेगा बाद में शाम को, मेरा भी कुछ तो बता ही दो। तो उसने कहा भगवान ठीक है आप इतने जानकार हैं, मुझे पता नहीं था, मैं जाके निवेदन कर देता हूँ माँ को, लेकिन जब लौटते समय आप मेरा भी बता दीजिएगा, जब जाते जाते मेरा भी बोल दीजिएगा, नहीं तो मेरा नंबर नहीं आएगा। भगवान शंकर को लगा भाई जाके लौटते समय योग्य रहेंगे तो देख लेंगे, क्योंकि कृष्ण के दर्शन के बाद तो योग्य होना मुश्किल है। चलो एक बार जाने तो मिल जाए। तो जाकर के बोल दिया, यशोदा जी को कहा त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, लाला को भविष्य बताएंगे। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, भूदेव को बुलाओ और जाओ महाराज। जैसे ही अंदर गए तो जो स्वरूप मृगशाला लपेटा हुआ है, नरमुन्नों की माला लपेटी हुई है, बबूतियां रमा हुआ है। महाराज उसको देख करके डर के अंदर ही चली गई, भाग गई। भगवान शंकर ने कहा अलख निरंजन भिक्षाम देहि मां। रोहिणी ने कहा यशोदा को रे अगर नहीं देना है भिक्षा तो एक काम कर लो, तुम एक काम करो। बोला भिक्षा दे दो, विदा कर दो, कुछ तो देना ही पड़ेगा भाई, कोई दर्शन मत करो, भिक्षा तो देना पड़ेगा। बोला भिक्षा देने जाने में भी डर लगता है, भिक्षा देने जाने में भी डर लगता है। बोला जाना तो पड़ेगा। तो दोनों बहनें डरती डरती थाली में बढ़िया हीरा मोती जो भी है फल लेकर के बाहर गई। लो जोगी, जोगी जी। भगवान शंकर देखते हैं, मुस्कुराते हैं, बोले ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, रे नाय कंचन माया, रे अपने लला का दर्श करा दो मैया, अपने लला का दर्श करा दो मैया, मैं दर्शन को आयो हो मैया तोरे द्वारे बाला जो भी आयो, 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 बाला जो
तोरे द्वारे माला जोगिया माला जोगिया माला जोगिया माला जोगिया भूति गले रुद्र माला अंग भूति गले रुद्र माला नाग बधायो श्री नाग बधायो लोभिक्षा जोगी जाओ आसन पर लोभिक्षा जोगी जाओ आसन पर मेरो मान करायो जोगी मेरो मान करायो तोरे द्वारे माला जोगी आयो 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 माला जोगी आयो। देवी मुझे ये नहीं चाहिए, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना है कंचन माया, अपने लला का दर्शन करा दे, मैं दर्शन करने आया हूँ। बोला बाबा जो तुम चाह रहे हो वो तो होना नहीं है। यशोदा जी बोली बाबा तुम जो चाह रहे हो वो होना नहीं है, लेकिन तुम भिक्षा ले लो और चले जाओ। बोला नहीं, आया हूँ तो दर्शन करके ही जाऊंगा। ये स्त्री हट भी है, योग हट भी है। भगवान शंकर वहीं पे बैठ करे और षोडशाक्षरी महामंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। मतलब श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम ऐसे करके बैठ गए वो। कुछ देर बाद तो महाराज ठाकुर को लगा कि क्या होगा, इतना दूर से आया है बाबा, लेकिन अगर दर्शन न हो तो उसको तकलीफ होगी। तो भगवान ने शिशुरुदन करना प्रारंभ कर दिया। इतने रोए भगवान, ठाकुर रोने लगे। शंकर भगवान को लगा कुछ ना कुछ भगवान मेरा काम जरूर कर देंगे, ये रो रहे हैं तो मेरे लिए फायदा का काम होगा। अब रोहिणी ने यशोदा को कहा यशोदा लगता है चल 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 कन्हैया को उठा लो, रो रहा है शांत नहीं होता। रोहिणी ने ले लिया, शांत नहीं हुए। यशोदा जी ने लिया और उछल उछल के रोने लगे। रोहिणी ने कहा बहन लगता है बाबा ने कोई टोटका कर दिया है। जल्दी बहन रखो माताओं को। बोला लगता है बाबा ने कोई टोटका कर दिया है, फिर जाना तो उसके पास ही पड़ेगा। भगवान शंकर तो ऐसे बैठे हैं ध्यान में, श्री कृष्ण शरणम मम। लेकिन आज ध्यान में मन इसीलिए नहीं कि भगवान के दर्शन करने हैं, क्या क्या दिनचर्या है वो सब देख रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, आगे बंद है। रोहिणी यशोदा आई, ओ बाबा कोई ताबीज देते हो क्या? भगवान समझ गए। शंकर भगवान बोले क्यों, बच्चा रो रहा है इसीलिए? तब तो यशोदा जी ने कहा देखो इसी का ही कराया है, सब करी कराया इसी का है, देखो देखो इसको सब पता है। बोला हाँ हाँ बच्चा रोता है। बोला अरे मैं यही काम करता हूँ माई, मैं काम यही करता हूँ, मेरा काम ही यही है बच्चों को चुप कराना। एक बार मैं ताबीज दे दूंगा तो जीवन में कभी रोएगा नहीं। रोहिणी ने यशोदा ने कहा बाबा पैसा जितना भी चाहिए, जो भी गहने चाहिए तुम ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को ताबीज बना दो। बोला माई कुछ नहीं चाहिए, ताबीज इतना ही, ताबीज तब दूंगा। बोला कब? जब एक बार लल्ला लिया के मेरे गोद में डलवा दोगे तो मैं अपने आप ही ताबीज बना दूंगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। बोला आपको देना पड़ेगा। बोला देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। ओहो बेचारी यशोदा जी लेकर के जोर से रो रहे थे गोविंद। जैसे ही भोले बाबा के पास पहुंचे भगवान ने शांत भगवान हुए, भगवान ने अपने आप उनकी पूजा करा दी। सबने कहा देख देख चमत्कारी लगता है, इसके पास आते ही तो चुप भी हो लिया। बोला दे दो। अब जैसे ही दिया शंकर भगवान के सजल नेत्र हो गए। मित्रों भगवान को लगा कि यहाँ तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, दोनों बहनों को भेज दिया। बोला जाओ तुम, मैं ताबीज करता हूँ। वो डरती डरती अंदर गई, बाबा ने मृगशाला खोल दिया
गौशाला के ऊपर में रख दिया। उसके बाद में बाबा परिक्रमा करने लग गए महाराज। पंचवेर परिक्रमा करके सिंगी नाग बजायो, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, युग युग जियो तेरो जायो। ये सूरदास जी का पद है। आगे पूतना उद्धार का विषय भी है। पूतना उद्धार बलि के अंतिम, यहाँ पर पूतना, पूतना का अर्थ समझते हैं अपवित्र है जिसकी भावना, पवित्र भावना होनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। पूतना बड़े सुंदर कपड़े पहन करके आई और बोलने लग गई, बधाई हो। यशोदा जी ने कहा, रे बहन, अरे ले ले ले, क्या क्या चाहिए तुमको, ये कन्हैया भी तुम्हारा ही है, ले गोद में ही दे दी। बोली क्या लेगी, गरम ठंडा। उसको लगा कि मैं गरम बोलूं थोड़ा टाइम लगेगा, इतने में मैं लड़के को, बच्चे को मार देती हूँ। पवित्र नहीं है भावना जिसकी। और वो यशोदा जी अंदर गई, पूतना ने सबसे पहले छाती से लगा दिया, स्तन में जहर लेकर के, कालकूट नाम का विष लेके आई है, स्तनपान कराने लगी। भगवान ने आंखें बंद कर दिए। एक महात्मा कहते हैं कि पूतना राक्षसी है, माया रूप धारण करके आई है, आंखें खोलूंगा तो माया विनष्ट हो जाएगी और ये पहचान लेगी। बहुत ध्यान देना। ये पहले महात्मा कहते हैं कि आंखें इसलिए प्रभु ने बंद किया। दूसरे महात्मा कहते हैं कौन से जन्म में क्या किया जो भगवान के हाथ से मरने के लिए आई, पूर्व क्या कौन थी ये, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। पूतना बाल घातिनी है, दुष्ट है, दुष्ट का दर्शन अभिष्ट होता है, बढ़िया नहीं होता। इसीलिए तीसरे महात्मा कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करी। चौथे ने कहा कि भगवान को लगा, रे मुझे माखन मिश्री मिलना था, ये जहर कहां से आ गया, इसलिए भगवान शंकर को याद किया है। भगवान ने, आओ आओ ये जहर पी लो, दूध की बारी आएगी मैं पी लूंगा, इसलिए भगवान ने शंकर को याद किया। पांचवें महात्मा कहते हैं देखने से पहचान होती है, पहचान होने से प्रीति हो जाती है, और प्रीति होने पर विरोध नहीं हो सकता, तो पूतना का वध नहीं होगा, इसीलिए प्रभु ने आंखें बंद करे। लेकिन छठे महात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि पूतना को मैं मुक्ति दूंगा तो रोज माखन मिश्री खिलाने वाली यशोदा को कौन सी गति दे दूंगा। इसके लिए भगवान सोचने लग गए, इसलिए आंखें बंद कर दी। कारण कोई भी हो महाराज, भगवान ने आंखें बंद करी। सबसे पहले जहर पिया, विश्व को दिखा दिया कि जहर यानी दुख। जहर पीने के बाद में लगा कि चलो माँ बन करके आई है तो दूध पी लूं, और जैसे ही दूध पीने लगे पूतना को लगा अब ये मारा जाएगा, लेकिन भगवान ने दूध पिया, पूर्ण किया। सोचा जब आई गई है तो चलो चलो मैं तुमसे ही शुरू करना चाहता हूं मुक्ति देने के लिए। अब प्रभु ने प्राण को पीना प्रारंभ कर दिया। अब बस छटपटाने लग गई, व्याकुल हो गई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। शब्द देखिएगा सुखदेव बाबा का, संस्कृत में है लेकिन बोले सामुंच सामुंच मुंचाल नीति प्रभाषिणी। मतलब क्या हुआ, बोला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा माँ मेरी यशोदा ने केवल पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है। जो भी कृष्ण की भक्ति में एक बार आ जाता है वो छूटती नहीं है भक्ति महाराज। कृष्ण कहते हैं मौसी मौसी बन गई ना, तो बहन बन के आई है। देखो ना मेरी माँ ने केवल मुझको पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। जो भी एक बार पकड़ में आता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। अब तो वो जो अच्छा रूप था वो खत्म हो गया है पूतना का, क्योंकि आशीर्वाद था, बन तो गई, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। उसकी जो ताकत थी वो खत्म हो गई, अब अपने रूप में आ गई। आकाश मार्ग पे ले गई उड़ा के। भगवान ने वजन को बढ़ाया मित्रों, और जैसे ही भगवान ने वजन को बढ़ाया एकदम नीचे नीचे कर दिया। वजन को बढ़ाया और नीचे एकदम नीचे ले दिया। तब गोपियां भागती भागती आ गई, है राम अगर ये राक्षसी ऊपर में आती तो क्या होता, ये राक्षसी ऊपर में आती तो क्या होता, अभी भी पता नहीं। और वो गौशाला में ले जाती है, शब्द देखिएगा, और गौशाला में ले जा करके जैसे ही गौशाला में ले जाके
ये नजर उतारने का कार्यक्रम होता है। देखो माता, आप माताएं भी करती है, ऐसे करते हैं ना, कुछ ऐसे करके ऐसे। अब वो क्या होता है वो पता नहीं, मंत्र पढ़ती है, अलग ही होता है उनका। माता बहनों का भी अलग होता है। एक बहन को मैंने पूछा, माँ क्या बोलती हो? बोला वो तो पता नहीं महाराज कुछ भी, लेकिन बस मेरी दादी करती थी, मेरी सास करती है तो मैं भी करती आ रही हूँ, ऐसे ऐसे। उसको पता नहीं है क्या है, लेकिन करते जरूर है। अब क्या क्या डालते हैं उसको पता नहीं, सचमुच में हो भी जाता है वो, ऐसा ना, नजर उतारते हैं। लेकिन यहाँ का तो यही है, गौशाला में ले जाकर के गौ माता के बछड़ों के पूंछ से बस ऐसे करके माता को भी और उनको भी। और क्या सुंदर भाव मेरे भाई बहन, क्या सुंदर भाव है रे, अति सुंदर भाव। आगे आगे नामकरण का महत्व है। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनिगानी। भगवान यानी गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और उन्होंने नामकरण किया है। कृष्ण बलराम नाम रखा है बड़े भाई का, और उसके बाद में कृष्ण का नाम क्या सुंदर अद्भुत नाम रखा है, यशोदानंदन। वर्ण का आधार लिया, देखो नंद तुम्हारा पुत्र हरयुग में धर्म की हानि, दुर्जनों का विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए सतयुग में आता है तो इसका वर्ण होता है शुक्ल, त्रेता में आता है तो रक्त, द्वापर में आता है तो श्याम, और ये कली है काला है तो मैं रख देता हूँ, क्या बोला, कृष्ण का नाम रख देता हूँ। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए नामकरण रख दिया गया है। बड़ा ध्यान दीजिएगा। अब भगवान कुछ बड़े हो गए, बड़ा प्रेम से सुनिए बात। और भगवान जैसे ही कुछ बड़े हुए तो यशोदा जी अब बछड़ों को लेकर के जाने की तैयारी होने लगी। तब यशोदा जी ने सोचा कि इनके लिए मैं जूते ले आ दूं, उसको तकलीफ न हो। यशोदा जी जूते ले आने के लिए जैसे ही लेके आई, कन्हैया को कहा इसको धारण कर लो। भगवान ने कहा माँ इसको मैं धारण नहीं कर सकता। बोला किस लिए? बोला मैं अकेला थोड़ा ही हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, 9-9 लाख गाय हैं। जब तक गाय के पाँव खाली पाँव ही गाय चलती हो तब तक मैं भी जूते नहीं पहनूंगा। बड़ा ध्यान दीजिएगा, श्री वृंदावन का महत्व इसीलिए बड़ा है। यशोदा जी ने कन्हैया के लिए सिले हुए कपड़े ले आ दिए, पीताम्बरी, ले बेटा इसको पहन ले। कन्हैया ने, भगवान ने कहा माँ एक बात बोलूं, ग्वाले सारे गरीब हैं, वो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, अगर मैं पहनूं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मुझे आशीर्वाद दे दे, सारे ब्रजवासियों को मैं सिले हुए कपड़े पहनाऊं, उसके बाद में ही मैं पहन सकता हूं। ऐसी प्रतिज्ञा थी भगवान की, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसलिए वृंदावन का महत्व बड़ा है महाराज। कृष्ण की प्रतिज्ञा कौन कौन सी? पहली प्रतिज्ञा जूते धारण नहीं करूंगा, दूसरी प्रतिज्ञा सिले हुए कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक वृंदावन में रहे, तीसरी प्रतिज्ञा बाल नहीं कटवाऊंगा, चौथी प्रतिज्ञा वृंदावन को छोड़ करके एक पग बाहर नहीं जाऊंगा, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। इसीलिए श्री वृंदावन का महत्व बड़ा। आज से 5000 साल पहले कौन जानता था वृंदावन को? इसलिए हम लोग बहुत सुंदर या भाव से गाते हैं। ऐसे ऐसे सबको याद हो गया है, ऐसे तालियां बजा रहे होंगे। ताली सभी को भाव से
मनसूख, पतला था, दुबला पतला था, बड़ा लंगड़ा था, चलता था। भगवान बोल दिए क्या नाम है तेरा? बोला मनसूख। भगवान हंसते हुए बोले भैया मनसूख भी नहीं तनसूख भी नहीं, तू न तो शरीर से भी नहीं है और मन से न तो मनसूख लगता है न तो तनसूख लगता है। बोला भैया खाता पीता नहीं है क्या? बोले महाराज खाता तो हूँ, थोड़ा कम खाता हूँ, माँ देती नहीं है और कमजोर है माँ, ज्यादा है भी नहीं। भगवान बोले बस 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 बस। प्रभु बोले ये आमने सामने इतनी मटकियां लटकी है, गोपियां हैं, उधर जाके खा लेता। बोला महाराज मैं तो एक पैर से लंगड़ा हूँ, अगर इस तरह से जाऊंगा तो दूसरे पैर से भी लंगड़ा हो जाऊंगा, समझ गए? जब मैं ऐसे ही जाऊंगा तो मार खाऊंगा। प्रभु बोले ठीक है ठीक है। तो उन बच्चों के लिए ही प्रभु ने एक मंडल गठन किया, उसी का नाम रखा चौरी विद्या प्रसारण मंडल। याद रखना, मंडल का नाम भी क्या रखा? बोले चौरी विद्या प्रसारण मंडल। ओहो, अब तो बस शुरू। भगवान बस अब भाई अग्रगण्य है चोरी करने में भी, पीछे पीछे ग्वाल बाल जा रहे हैं, वो लंगड़ाता हुआ वो भी जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोज कार्य चल रहा है। एक एक घर में जाके धावा बोल देते हैं, एक घर में गए उठा लिया, सब जितने भी मटकियां सब खा लेते हैं। लेकिन भगवान खिलाते हैं, भगवान नहीं खाते। किसी ने भी ये भी नहीं कहा कि भगवान खा लो। वाह वाह वाह, जिनके लिए चोरी कर रहे हैं और वो भी नहीं बोलते खाओ। ये दुनिया ऐसी है महाराज। तो एक दिन रहा नहीं गया उन गोपियों से, रोज देखो तो ये तो अन्याय हो गया, पता चल गया। बहुत ही सुंदर गोपियां गई यशोदा जी के पास। मैं एक संस्कृत का श्लोक यानी भागवत का श्लोक बोल के ही थोड़ा शुरू कर देता हूँ। हाँ, सारा ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, एक श्लोक बोल देता हूँ। गोपियां गई, ओ यशोदा, ए यशोदा सुन लो, सुन लो, ए यशोदा सुन लो। क्या बात? बोला तुम्हारा बेटा चोरी करता है। यशोदा जी ने कहा मेरा ही करता है, तुम्हारा नहीं करता। क्या कह रही है? भगवान सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, रे वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्यद्यदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाप्ति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यत्तुपकृष्यतो कान्। क्या कह रही है? तुम्हारा बेटा चोरी करता है। यशोदा जी ने कहा तुम्हारा नहीं करता, मेरा ही करता है। गोपियों ने कहा कमाल है, ये तो अपने बेटे के फेवर में बोलती है। महाराज उस समय भी यशोदा अपने बेटे के फेवर में बोलती है, आज की माताएं भी अपने बेटे के फेवर में बोलती है। तो ये परंपरा आज की नहीं, पहले पुरानी परंपरा है। यशोदा जी ने कहा अरे रे, मेरा ही बेटा चोरी करता है, तुम्हारा नहीं करता। गोपियां बोली माँ सुनो ना, अगर केवल खाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक काम करता है। बोला क्या? ग्वालों को खिला देता है। भगवान यशोदा जी ने कहा बहुत अच्छा है मेरा बेटा, खुद नहीं खाता दूसरों को खिलाता है, तो बड़े आदमी का लक्षण है। बोला इतना नहीं करता और एक काम और करता है। बोला क्या? क्रोध संजात हास, गुस्सा करता है। बोला अरे तुम चोर चोर बोलती हो तो गुस्सा ही करेगा, और क्यों हंसेगा, वो गुस्सा तो करेगा। बोला एक काम और करता है। बोला क्या? बोला भांडम भिनक्ति, मटकियों को फोड़ देता है गुस्से में आके। बोला रे 2 4 5 10 20 25 नुकसान हो गए, 50 ले जाओ, लेकिन चोर चोर मत बोलो। बोला माँ एक काम तो और करता है। बोला क्या? बोला मरकान भोक्षण, बंदरों को खिला देता है, बंदरों को। यशोदा जी हंसती हुई बोली अरे पागल, अगर उसका कोई कमाई नहीं है उसको खिला दिया तो कौन सी आफत आ गई। लेकिन लड़का देख मेरा कितना अच्छा है, सबका ख्याल रखता है। बोला अरे माँ वो तो ठीक है, एक काम और करता है। बोला क्या करता? बोला बच्चान मुंचन क्वचिद समय
दूध निकालने का समय नहीं हुआ उससे पहले बछड़ा छोड़ देता है, ये काम भी करता है। बत्सान मुंचन क्वचित समय हुआ नहीं उससे पहले ही दूध बछड़ों को खिला देता है। बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। यशोदा जी ने कहा बहुत ही अच्छा है मेरा लड़का, बहुत अच्छा, खुद नहीं खाता दूसरे को खिलाता है, और बछड़ों का तो अधिकार है, अपनी माँ का दूध पी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। गोपियों ने सोचा इनको बोलना ही बेकार है, इससे अच्छा एक काम करते हैं, घंटी बजवा देते हैं, जरा देखना है ना, वो होता है ना मटकियों में, मटकी लटकी हुई 1 2 3 4 5 7 10, उसी में एक घंटी लगवा दी। जैसे ही आएगा चोरी करने तो घंटी बजेगी, अगर घंटी बज जाई तो समझना फिर उसको पकड़ेंगे और मारेंगे। बोला हाँ चले चले चले। महाराज आप तो घंटी बांध दी, 10-10 मटकियां एक जगह, एक घंटी। भगवान रोज का काम है तो महाराज, ये तो काम रोज का था। तो भगवान लेके गए 10-20 को, जाके देखते हैं घंटी बजी है। अरे ग्वालों ने कहा लाला लगता है आप चोरी कर नहीं पाएंगे, घंटी बजी है। बोलो टेंशन ना लो। भगवान ने घंटी को हाथ जोड़ के कहा घंटी आपकी आज्ञा हो तो मैं चोरी करने आऊं। अरे जड़ भी चेतन हो गए, ये कृष्ण नहीं होता था, जो जड़ है वो भी चेतन। बोला हाँ 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 आइए ना आप चोरी करने आओ, आओ भाग्य है। आओ ना। तो ग्वाल बाल को कहा कि 3 तो नीचे 2 ऊपर, उसके बाद मेरे गोविंद गए। और भगवान ने जैसे ही मटकी पकड़ी, मटकियों ने कहा कि मतलब घंटियों ने कहा कि महाराज एक बात ध्यान दीजिएगा, आप खिला तो सकते हो लेकिन खा नहीं सकते, ये कंडीशन है हमारा। अब भगवान उतारते गए, सबको देते रहे, 1 2 3 4 10 20 25 50 जो मटकियां सब देते रहे, बहुत सारी थी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 देते जा रहे हैं महाराज। हरि बोल। भगवान को आज लगा ये ग्वाले तो बोलते नहीं, खाओ बोल के, जो होगा देखा जाएगा, मैं भी आज टेस्ट कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, एक मटकी हाथ में ले ली और ऐसे ही हाथ डालने लगे। इतने में घंटी ने कहा नारे बाबा ना 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 ना, समझौता है, मत खाना, खाने का नहीं हुआ, बांटने का हुआ। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान को लगा जो होगा देखा जाएगा। माखन चोर हाथ में धर लियो, मन में है रगरागी, जैसे माखन मुंह पे लीनो वैसी घंटी बाजी। भगवान को लगा जो होगा देखा जाएगा, मैं भी ऐसे ऐसे डाल दिए और लेकर के मुंह पे रखने लग गए। घंटी बजी, अरे समझौता टूटा। बोला जुड़ गया महाराज, जुड़ गया। बोला क्या जुड़ा, तुम तो बज रही हो। घंटी ने जवाब दिया, चोरी घंटी नाही करी पर तू तो नेक डरे ना। चोरी घंटी नाही करी पर तू तो नेक डरे ना। बोली घंटी सुनो श्याम बिनु घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम बिनु घंटी भोग लगे ना। मारा समझौता जुड़ा है, टूटा थोड़ी, टूटा नहीं है, जुड़ गया है। बोला महाराज तुम लुटा रहे थे, हम देखती रही, लेकिन जब हमारे सामने जब आप भोजन करने लगो तो हम घंटियों का तो काम है, घंटी बजती है ना भगवान को, अभी भोग लगाओ तो ऐसे ऐसे करके घंटी बजाते हैं। बोला महाराज जब भोग लग रहा था आप खाओ और घंटी ना बजे। भगवान बोले अरे तुम तो बच गई, लेकिन मेरा क्या होगा, यानी मेरा क्या होगा। ब्रज को बड़ा प्रसन्न किया है महाराज। उसमें बहुत सारी कथाएं हैं, सूरदास जी ने बहुत सी बता दी है, मेरे में समय कम है, सारे बाल लीला के प्रकरण को तो मैं ले जा नहीं पाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीज को आप जरा ध्यान दीजिएगा। आगे जा करके खाई वटस्य पत्रस्य कुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान ने जैसे ही मिट्टी खाई, दाऊ दादा ने देख ली, दाऊ दादा ने जाकर के माँ को वो बता दिया। बोला माँ तुम्हारा बेटा लल्ला चोरी करता है,
मतलब मिट्टी खाता है। ओ, यशोदा जी ने कहा कि इधर आओ, इधर जरा ध्यान दीजिएगा, इधर आओ। तो यशोदा जी को डांटना चाहिए, लेकिन बड़े आदमी अगर गुस्सा भी होते हैं तो आदर बोधक शब्द पर ही गुस्सा होते हैं, ध्यान दीजिएगा। घर का प्रमुख जो व्यक्ति होता है उसकी बोली कैसी होनी चाहिए, आप इससे उदाहरण के रूप में समझिए। ऐसे भी बोली के हिसाब से तो राजस्थान हमारा बड़ा धनवान है, बड़ी स्वीट भाषा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ी प्रिय बोली है राजस्थान की, बड़ी मधुर बोली है राजस्थान की। यशोदा जी ने अपने बेटे को डांटना है, लेकिन उसके बाद भी आदर बोधक शब्द पर बोलती है। इसके लिए मैं कहूं, पिता को पुत्र के प्रति कैसा संबंध रखना चाहिए और बोली कैसी हो, जरा देखो। माँ अपनी बेटी के साथ अगर बोले तो उसमें मधुर बोलनी चाहिए, कटुता नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखो लेकिन मधुर बोलो। अब यशोदा क्या बोल रही है, ए महात्मन, ऐसा कोई बोलेगा महाराज? आप विचार करिए, किसी को डांटना हो तो ऐसा बोलेगा? यशोदा जी कह रही है, महात्मन आपने मिट्टी खाई, बोलना तो वही है, बोलना वही था। लेकिन आजकल की यशोदा होती तो पहले ही डंडा ले लेती है, इधर आ मारूंगी। ओ, इतने और इतने में फर्क कितना है महाराज? महात्मन आपने मिट्टी खाई, अब कन्हैया एक बार बोल दिए, नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब एक बार ना बोल दिए तो हाँ बोलने वाले नहीं है वो, मैंने नहीं खाई। बोला ना हम भक्षितवान अम्ब। माँ ने कहा, रे लाला महात्मन ये सब क्या बोलते हैं, ये सब क्या बोलते हैं, ये ना हम भक्षितवान अम्ब, ये सब क्या बोलते हैं? ठाकुर बोले, सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। यशोदा जी ने दाऊ दादा की ओर देख करके कहा, रे बेटा दादा तू बता दे, ये बोलता है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। दाऊ दादा ने कहा कि माँ इसको पूछ लो ना, इस मुंह पे मुंडा पे कहां से मिट्टी आ गई, सब लगा हुआ है, जरा पूछो। बोला, रे महात्मन ये गाल में तुम्हारा ये मिट्टी कहां से आ गई? मेरे कन्हैया हंसते हुए बोले, वो दाऊ दादा ने डलवा दी माँ, दाऊ दादा ने। ओ, दाऊ दादा बोले कि अरे खुद चोर कोतवाल को डांटे, खुद तो काम करता है और मेरा नाम लेता है। बोला, माँ इसको पूछ लो, बाहर तो मैंने डलवा दी कोई बात नहीं, लेकिन मुंह के अंदर में किसने डाली उसको पूछो, मुंह के अंदर में किसने डाली? बोला, महात्मन जरा 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 मुंह खोलो। तब भगवान ने कहा, बोला माँ सब कुछ बोलो, लेकिन मैं मुंह नहीं खुलवाऊंगा, नहीं खुलवाऊंगा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन वो मानी नहीं तो कन्हैया हंसते हुए बोले, माँ एक बात बोलूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई और आपने कहा खाई, मैं पूछता हूं कहां खाई? देखो अपनी बात को कैसे घुमा दिया गोविंद ने। बोला कहां खाई? तो माँ क्या बोलती? माँ बोली एकांत में। तो कन्हैया तुरंत बोले, किसने देखा? बोला दाऊ दादा ने। तो भगवान हंसते हुए बोले, ओ भोली भोली मैया, जब एकांत में भक्षण किया तो देखा कैसे, और देख लिया तो एकांत कैसे? जब मैंने एकांत में ही भक्षण कर लिया तो देखना कैसे हुआ, और देख लिया तो एकांत कैसे हुआ? अब यशोदा तो भोली है, यशोदा ने कहा तेरी ये ऐसी बातें मुझे समझ में नहीं आती, मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। तो माँ की बातों को रखने के लिए भगवान बोले, माँ मैं खोल तो दूं लेकिन तू पछताएगी, मत खुलवा। बोला नहीं नहीं खोल, मुंह खोल। तब मेरे प्रभु ने अपने मुखारविंद को खोल दिया है। मोहन का मुख विड़ा खुलवाया, रे मोहन का खुलवाया, तीन लोकवा में तरसाया, तीन लोकवा में तरसाया, ब्रह्मा विष्णु
सुन माई, यो तो पूर्ण ब्रह्म कढ़ाई, यशोदा सुन माई। जैसे ही मुखारविंद को खोल दिया तो महाराज दृश्य अद्भुत है। कहीं हनुमान के दर्शन हो रहे हैं, हनुमंत बाबा के, कहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के दर्शन होते हैं, कहीं भगवान शंकर के दर्शन होते हैं, कहीं तो भगवान नारायण सैया पे सोए हुए हैं। इतना सुंदर दृश्य दिखता है, पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है मुखारविंद पे। उसको देखते ही यशोदा ने कहा, लाला मुझे ये रूप नहीं चाहिए, मुझे मेरा लल्ला ही चाहिए, मेरे को कन्हैया ही चाहिए। बेचारे ठाकुर ने अपने हाथ ले जाकर के माँ के सर पे रख दिया। मुस्कुराते हुए प्रभु बोले, माँ मुंह खुलवाऊं तब भी मारा जाऊं और न खुलवाऊं तब भी मारा जाऊं, कहीं शांति नहीं है महाराज। भगवान कहते हैं मुझे शांति कहाँ देते हो आप लोग, मैं मुंह ना खुलवाऊं तो आप बोलोगे खुलवाओ खुलवाओ। देखा ना आपने किस कोई कौन कौन से देवता महापुरुषों का आगमन जो होता है कि विशेष कृपा यज्ञ संपन्नता का सूचक माना जाता है। महापुरुषों का आगमन के लिए किसी भी हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। महापुरुषों का दर्शन जीवन को कृतार्थ कर देता है, सरलता देता है, सहनशीलता मिलता है, सजग जीवन को राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में जीवन को समर्पित करने वाले परम संतों को हम लोग प्रणाम करते हैं। मेरे व्यास गद्दी से आपका बहुत बहुत सम्मान है। विशेष करके तुलवाल परिवार ये बड़ा सौभाग्यशाली है जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है, भगवान की कृपा हुई है। और ऐसे पवित्र आयोजन में आप जैसे संत का आगमन सचमुच में ही आपके परिवार को कल्याण की ओर ले जाने के लिए है। मुझे बड़ी संत मिलन सम जन सुख नाई, नहीं दरिद्र सम जन दुख नाई। संतों का समागम जैसा कोई सुख नहीं होता है, दरिद्र जैसा कोई दुख नहीं होता, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। संत मिलन सम जग सुख नाई, नहीं दरिद्र सम जग दुख नाई। वो कौन कौन सी तैयारी कर रहा है जरा आकर के देखूं। ब्रह्मा जी खुद आए थे, आकर के देखा तो ऐसा दृश्य देखा महाराज। वहां तो वही झूठा खाया रहा है, पी रहा है, वही उत्सव हो रहा है। नारे बाबा नारा, ये कभी ब्रह्म नहीं हो सकते, ये कदापि ब्रह्म तो नहीं हो सकते महाराज। चलो परीक्षा कर लेता हूं। जितने भी ग्वाले थे और जितने भी बछड़े थे, बड़ा याद रखिएगा, जितने भी ग्वाले थे और जितने भी बछड़े थे उन सब का हरण कर लिया। भगवान को लगा कि कहां चले गए, सब ग्वाले नहीं है, बछड़े नहीं है। देखा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में बांध दिए।
और इतना देखते ही प्रभु को लगा कोई बात नहीं, आपने पालन करने का काम, सृष्टि करने का काम आपका था, आप पालन करने लग गए, कोई बात नहीं, आप तो पालन करिए, मैं खुद सृष्टि कर लेता हूँ और खुद मेरे गोविंद ही ग्वाले बने हैं और गोविंद ही बछड़े बने हैं। महाराज एक दिन की बात नहीं है, 6-6 महीने तक गौशाला में ही प्रभु को रहना है, गोबर के ऊपर में ही रहना है, वही घास वगैरह, वही गौशाला में रहना, किसी को महसूस होने नहीं दिया। ऐसा क्यों? गोपियां कहती है प्रभु जैसे आप यशोदा के गोद में बैठते हो उसी तरह आप हमारे गोद में भी आ जाओ। कैसे होगा? ब्रह्मा जी पर मोह डाल दिया प्रभु ने। गैया सोचती है कि हम लोग देवता थे, हमें गाय का रूप लिया इसीलिए आपके प्रेम को पाने के लिए। लेकिन महाराज देखिए कितना अनर्थ हो रहा है कि गैया पहले झूठा कर लेती है और बाद में जाकर के ये दूध आपको मिलता है। कभी तो कृपा करिए आप ही पहले दूध पीजिए, और दूध पहले पीने के लिए बछड़ा होना पड़ेगा। तो प्रभु ने यही लीला कर दी है। प्रभु मेरे भाई बहन वही कार्य हो रहा है, किसी को पता नहीं चला। अब 6 महीने बाद ब्रह्मा जी को लगा कि लगता है ग्वाला भाग गया होगा, जरा देख लूं। ग्वाला तो भाग गया होगा, जरा देखो। आकर के देखा तो वही ग्वाले, वही बछड़े, वही नाचना, वही उत्सव। हमें तो लूट लिया कान्हा तोरी मुरली ने। सारा जितने भी लोग हैं पूरा ब्रजवासी उत्सव कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा तुमने गलत किया है और अपने में जो लीन किए थे ग्वाले और बछड़े सबको वापस कर दिया। प्रभु को लगा एक रहेंगे 2 ग्वाले, बाबा ये तो अद्भुत हो जाएगा। माँ के पास सब जाएंगे, पूछेंगे, माँ मुझको पूछेगी, गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने क्या किया बोलूं? जितना आने में फायदा रहेगा। अब ब्रह्मा जी अपने रूप में आए और उन्होंने जो स्तुति करी है, प्रभु बोले क्या चाहिए आपको? ग्वाला बना दूं? बोला नहीं महाराज, नहीं। गोपियां बना दूं? बोला ना महाराज, ना। बोला महाराज मुझे कुछ नहीं बनना, एक ही चीज बनना है। बोला क्या? बोला आपका दासानुदास